अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज से हम अपनी मदीना अरबिक बुक की बुक नंबर 2 का लेसन नंबर 1 को शुरू करेंगे। और उसको सीखने के लिए हमको इन्ना को सीख उसको यानी शुरू करने के लिए हमको इन्ना को सीखना पड़ेगा। इन्ना क्या है, क्यों है, उसके ऊपर आज रिसर्च करेंगे, बात करेंगे और समझेंगे। और उसके अलावा इन्ना की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आज से, कल से या परसों से, दोनों तीनों दिनों में से फिर उसको शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना। देखिए, एक सेंटेंस आपको मालूम है नॉमिनल सेंटेंस। पहले नॉमिनल सेंटेंस को एक बार और देख लेते हैं। नॉमिनल सेंटेंस के अंदर कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। एक होता है मुब्तदा और दूसरा हिस्सा होता है खबर। खबर। ठीक है ना। मुब्तदा जनरली यानी मुब्तदा हमेशा रफा होता है दफा। और खबर भी हमेशा रफा होता रफा। है। ठीक है ना। अब खबर के बारे में हमको मालूम है कि एक वर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है और प्रिपोजिशनल फ्रेज भी हो फ्रेज। सकता है। जब ये प्रिपोजिशनल फ्रेज या सेंटेंस बना होगा ना, नॉमिनल सेंटेंस या वर्बल सेंटेंस, तब आप इसको बोलेंगे ये रफा की जगह पे है, फी महल रफ, इन द प्लेस ऑफ रफा। रफा। हाँ, तो ये इतना सी बात याद रखें। अच्छा, ये वन वर्ड भी हो सकता है। और फिर आपको मालूम है कि बहुत सारे मुरक्कब होते हैं ना, बहुत सारे मुरक्कब होते हैं, मुरक्कब जारी, शारी और बहुत सारे मुरक्कब होते हैं। उसमें से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जारी। ये मुरक्कब जारी है ना, इस वाली पोजीशन पे बनाया जा सकता नहीं नहीं है। है, क्योंकि मुरक्कब के जारी का जो पहला हिस्सा होता है ना, वो एक पार्टिकल होता है और यहाँ पे पार्टिकल आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन को ही आना है। या तो वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो सब आ सकते हैं। तो मुब्तदा में वो कभी नहीं आ सकता। हाँ, वो मुरक्कब जारी कहाँ आ सकता है? खबर की जगह खबर। पे मुरक्कब जारी आ सकता है। और मुरक्कब जारी जनरली मुब्तदा पहले लिखी जाती है और जनरली खबर दूसरे नंबर पे लिखी जाती है। लेकिन मुरक्कब जारी आया तो वो आगे भी आ सकता है, पहले नंबर पे लिखा जा सकता है। उसको कोई रुकावट नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो आ सकता है, पॉसिबल है। ठीक है ना। ये इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि मुब्तदा है ना, आगे पीछे की जा सकती है, उसकी क्या रीजन है, क्यों है, वो सब समझेंगे। क्योंकि अभी हम कौन सा एक एक रूल फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे को एक रूल से सिखा रहे हैं। और वो रूल क्या है? रूट बिफोर द ब्रांचेस। तो जब रूट्स सारी खत्म हो जाएंगी, इन द सेंस रूट्स कभी खत्म नहीं होंगी, रूट के अंदर से रूटें निकलेंगी और बहुत सारी रूट्स निकलेंगी और ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये कभी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है। लेकिन जनरल रूल क्या है कि पहले रूट्स समझ लीजिए, पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर आगे जाके क्या समझेंगे, उसका डिटेल समझेंगे। ठीक है ना। तो वो सिलसिले में चल रहे हैं बात। और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाहू। और अल्लाहू एक ही वर्ड लिखते हैं, गफूर। कौन बताएगा मुब्तिदा और खबर क्या है? अल्लाह जी, मुब्तदा है, अब्दुल गफूर खबर है। है ना। खबर। अल्लाह जो इस्मुल जलाला है, ये क्या है? मुब्तदा। मुब्तदा है। और गफूरुन जो, दोनों एक एक वर्ड है, ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है, जैसे हमको मालूम है। और ये क्या है? ये
खबर है, ठीक है ना, ये खबर है, ठीक है ना। अब हमको ये बताना है कि इसके ऊपर है ना एम्फेसिस डालना है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी लास्ट सेक्शन में कि अगर आपको कोई इंग्लिश के सेंटेंस को एम्फेसाइज करना हो ना तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, इंडीड। इंडीड या श्योरली, है ना। और उर्दू वाले क्या करेंगे, बेशक। यकीनन, बेशक। इन। बेशक। यकीनन, बेशक, बिला शक, समथिंग समथिंग लाइक दैट, राइट। ऐसा कुछ जी। इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक सेंटेंस तो बनाइए, इंडीड के बाद एक सेंटेंस तो बनाइए, इंग्लिश वाले बनाइए, इंडीड बनाइए ना कोई सेंटेंस, इंडीड। इंडीड अल्लाह इज ग्रेट। चलिए, अल्लाह इज ग्रेट, और कुछ बनाइए, और कुछ बनाइए, एनीबडी। एक्चुअली नॉलेज क्या कैसे आता है पता है आप लोगों को, नॉलेज आता है अपने हाथ में, जो अपने पास जो नॉलेज है ना उसको दूसरे नॉलेज से कंपेयर करके फिर देखते हैं क्या चीज बराबर उसके अंदर दोनों में बराबर है, कॉमन है, और क्या चीज इसमें ज्यादा है इसमें कम है। कंपैरिजन करके नॉलेज आता है। अगर आप अपने स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज को कंपेयर नहीं करेंगे ना तो नया नॉलेज लेना मुश्किल हो जाएगा, नई जबान को समझना मुश्किल हो जाएगा। पहले अपनी जबान में तो बोलिए, कोई और सेंटेंस उर्दू में बनाइए। बोलना सर, बेशक उर्दू में हाँ अल्लाह बोलना उर्दू, सबर सर। करने वालों के साथ है। हाँ उर्दू में बोलिए, यकीनन बेशक अल्लाह यकीनन सबर करने अल्लाह वालों के साथ गफूर है। रहीम है। अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। यकीनन हम अरबी सीख लेंगे। इंशाल्लाह सबर करने वालों के साथ है, ठीक है ना। अच्छा, अब बाद में भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लीजिएगा। ये सेंटेंसेस को अगर ये इन्ना या ये हटा लेंगे ना तो जो बचेगा ना वो देखिए वो क्या बचा अरबी का नॉमिनल सेंटेंस बच गया है ना। जी। एक 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 टॉपिक है और एक न्यूज है, एक टॉपिक है और एक न्यूज है ना। एक टॉपिक बचेगा और एक खबर बचेगी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही बचेगा, ये इसको रूल मत समझ लीजिए। मेरा बताने का मतलब है इंडीड जो आता है ना अरबी के अंदर एक नॉमिनल सेंटेंसेस, एक नॉमिनल सेंटेंस के अंदर दाखिल होता है। और वो कैसे इस सेंटेंस को है ना कैसे एम्फेसाइज किया जा सकता है, एक पार्टिकल के जरिए एम्फेसाइज किया जा सकता है। उसका नाम है, उसको क्या बोलते हैं, इन्ना। अब उसके नाम याद कर लीजिए, अगर ध्यान करना है तो उसको बोलते हैं पार्टिकल ऑफ एम्फेसिस। किसका पार्टिकल, उर्दू वाले क्या बोलेंगे, हरफुल तौकीद। ताकीद। ताकीद तौकीद दोनों बोला जा सकता है, ताकीद बोलिए तौकीद बोलिए, हरफ ताकीद हरफ तौकीद, इन्ना, ठीक है ना। और इन्ना उसको है ना क्या बोलते हैं, हरफ ताकीद। हाँ हरफ ताकीद, और भी एक एक नाम में बताते जाऊंगा और ये क्या हरकतें करता है वो बताते जाता हूँ, ठीक है ना। अब इसको है ना इन्ना को क्या करना है, इस सेंटेंस को, इस नॉमिनल सेंटेंस को, इन्ना आएगा तो सिर्फ नॉमिनल सेंटेंस में और कहीं दिखेगा नहीं आपको, ठीक है ना। इन्ना क्या करेगा, सिर्फ आएगा कौन से सेंटेंस पे, नॉमिनल। नॉमिनल सेंटेंस में। नॉमिनल सेंटेंस पे, और वो कुछ नहीं करेगा, तो इन्ना आ गया। तो देखिए इन्ना आने के बाद है ना एक मुश्किल हो गई है। इन्ना तो आ गया, ये मुब्तदा है और ये क्या है, ये खबर है ना, मुब्तदा और खबर है। लेकिन कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ, पता कैसे चले कि एम्फेसाइज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो इन्ना क्या करता है पता है, इन्ना आता है और मुब्तदा जो होती है ना उसको ओवरटेक कर लेता है, और जो खबर होती है ना उसको भी क्या कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है, उसको कब्जा कर लेता है, उसको आप समझ लीजिए उसको पकड़ लेता है, उसको यरगमाल कर लेता है, उसको पकड़ लेता है वो इन्ना। समझे कितनी चीजों को पकड़ रहा है वो, एक तो मुब्तदा को और दूसरा खबर। खबर, यानी दो चीजों पे असरअंदाज हो रहा है, ऐसा ही है। जी सर। ऐसा कोई पार्टिकल अभी तक आपको मिला जहां तक हमने पढ़ा है, आगे मत चले जाइए, पीछे से जाइए, पहली बुक से अभी तक ऐसा कोई पार्टिकल मिला जो दो चीजों के ऊपर कब्जा कर रहा हो। वो जो नहीं सर। हरफे जर आता था वो तो उसके बाद वाले पे ही कब्जा करता था, राइट, जी। जी सर। है ना। और ऐसा कोई पार्टिकल मिला जो दो चीजों पे कब्जा कर रहा हो, नहीं सर। नहीं है ना।
ठीक है ना। जी। तो ये एक पॉइंट याद रखिए, इसने कितनी चीजों पे दो कितने पार्ट ऑफ स्पीच पे कब्जा किया है, दो पे किया है, दो। ठीक है ना। और करता क्या है, कब्जा करने के बाद करेगा क्या, तो ये रफा में होती है ना, मुब्तदा रफा में होती है और खबर भी रफा में होती है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही कब्जा करेगा ना, तो नसब इसको में क्या कर लेगा, नसब में हो जाएगा। नसब कर नसब में देगा कर और देगा। इसको रफा रहने देगा। क्या कर देगा, जो मुब्तदा है ना उसको नसब में ले आएगा, कौन सी हालत में ले आएगा, नसब की। नसब में ले आएगा, और खबर को रफा में रहने देगा। और फिर जैसे ही ये लग जाएगा ना, इन्ना लग जाएगा ना, तो फिर इसको है ना, अब मुब्तदा बोलने के लायक बचेगा नहीं है, मुब्तदा नहीं बोल सकते। अब इसको बोलना पड़ेगा इस्मु इन्ना, इन्ना का इस्म, और इसको बोलना पड़ेगा इन्ना की खबर। बस समझ में आई आप लोगों को, इन्ना आएगा मुब्तदा को और खबर को, दो चीजों को असरअंदाज करेगा, दो चीजों पे असरअंदाज होगा वो। उसका असर कितने कितने पार्ट ऑफ स्पीच पे होगा, दो। दो पे होगा, ठीक है ना। और वो क्या असर करेगा भाई, असर तो बताइए, वो क्या करेगा, रफा की पोजीशन को छीन लेगा मुब्तदा से और उसको कौन सी पोजीशन में ले आएगा, नसब में। नसब की पोजीशन पे, और खबर की पोजीशन को कुछ नहीं करेगा, रफा को रफा ही रखेगा, ठीक है ना। मगर क्या करेगा, एक और पॉइंट क्या करेगा वो, अब उसको आप मुब्तदा और खबर नहीं बोल सकते, अब आपको बोलना पड़ेगा इन्ना की खबर और इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर। बात समझ में आई आप लोगों को, जी सर। ठीक है ना। दो तीन पॉइंट है, इन्ना आएगा, दूसरा क्या करेगा, जो मुब्तदा है उसको कौन सी हालत में ले आएगा, नसब की हालत में, नसब और जो खबर है उसको कौन सी हालत में रखेगा, वो रफा में ही रफा रहेगा। की हालत में। और चौथे नंबर पे क्या होगा, मुब्तदा को इन्ना के आने के बाद अब क्या बोलना पड़ेगा, इस्मो इन्ना। इस्म ना। इन्ना बोलना पड़ेगा, हाँ, नाउन इस्मो ऑफ इन्ना इन्ना। बोलना पड़ेगा। और पांचवा काम क्या करना पड़ेगा, खबर को उसके बाद खबर इन्ना। खबर ऑफ इन्ना, यानी न्यूज ऑफ इन्ना, प्रेडिकेट ऑफ इन्ना, या फिर खबरो इन्ना बोलना पड़ेगा। ये पांच काम हो जाएंगे। जैसे किसी देश में, किसी कंट्री में राजा पुराने जमाने में कब्जा करते थे ना, तो पुराने राज का वो मूर्तियां तोड़ेंगे, अपनी मूर्ति लगाएंगे, है ना, उसका तख्त बदलेंगे अपना, वैसे ही इन्ना भी आएगा, क्योंकि ये एम्फेसिस के लिए आया है ना, सीधा काम करने के लिए नहीं आया है, जोर देने के लिए आया है। सर पीछे जाते हैं सर जी। जी, और सर ये हमेशा जुमले के शुरू में आएगा ना? हाँ, इसको एक एस्ट्रिक के साथ याद रखिए कि जुमले के शुरू में आएगा, एक एस्ट्रिक के साथ, यानी ये जुमले के बीच में भी आ सकता है, यानी बीच में भी आ सकता है, बीच नहीं, एक छोड़ के आ सकता है। एस्ट्रिक करके याद रखिए कि ये आएगा तो बीच में तो आना ही चाहिए, बीच में भी आ सकता है, शुरू में आएगा, ठीक है ना। अब पीछे जाते हैं, वापस पीछे जाते हैं, इंडीड के वापस जाते हैं, फिर से वापस यहाँ आएंगे, अब इंडीड के पास जाते हैं। इंडीड का मतलब क्या है भाई, इंडीड का मतलब क्या है, जरूरी। जरूरी, यकीनन। मगर ये ऐसा बोलते क्यों हैं, जोर देंगे अपनी बात। ताकीद करने के लिए सर, है ना। और ताकीद का मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा करते ताकीद, एम्फेसाइज करने के लिए। हाँ मतलब क्यों, क्या बात होती है जिसको एम्फेसाइज करना है? यानी आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को यकीन वजन करें। रहे, बातों में वजन आ जाए। वजन लाते हैं, है ना। और देखिए वोकल वेरिएशन से भी एम्फेसिस हो जाता है। जब कभी कभी इंसान चीखता है ना या जोर से बोलता है ना, तो वो वोकल वेरिएशन होती है ना, उसकी आवाज चेंज होती है, फोनेटिकल वेरिएशन होती है, तो वो भी एक एम्फेसिस का तरीका है। इन्ना का मतलब यह है, मैं चीख तो नहीं रहा हूं, लेकिन इन्ना का मतलब है मेरी बात मानो, ये पक्की बात है जो मैं बोल रहा हूं, इन्ना के बाद या इंडीड के बाद या यकीनन के बाद वो पक्की बात है, उसमें कोई भी शक होने की गुंजाइश नहीं। याद रह जाएगा इन्ना, हाँ जी सर। है ना। जी वापिस सर। आते हैं, वापिस आते हैं, इन्ना के पास आते हैं, इन्ना के पास आते हैं। इन्ना क्या करता है, इन्ना नॉमिनल सेंटेंस ऐसा था, असली नॉमिनल सेंटेंस ऐसा था, जुमला इस्मिया ऐसा, है ना, असल था, जिसकी मुब्तदा थी रफा में, ये रही रफा में, और जिसकी खबर थी रफा में, हाँ ये रही रफा में, ये डेफिनेट थी, हाँ ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट थी, हाँ एकदम पूरा पक्का था। तो फिर है ना,
यकीनन उसके अंदर डालना पड़ा कि यकीनन अल्लाह गफूर है रहीम है। मैं आगे नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के कि अल्लाह गफूर है रहीम है, गफूर रहीम है, ठीक है ना। यहाँ पे तो सिर्फ गफूर लिखा हुआ है। तो ये लाने के लिए, बताने के लिए, जरूर बिल जरूर पक्का बात करने के लिए क्या लाना पड़ता है? ना ना इन्ना। कौन से सेंटेंस को एम्फेसाइज करेगा? नॉमिनल नॉमिनल सेंटेंस। इसका नॉमिनल देखिए, इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन, यानी वर्बल सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए कुछ और है। ओके सही है? यस है ना। जुमला फेलिया को एम्फेसाइज करने के लिए कुछ और चीज है, कुछ और बात होगी। अभी हम नॉमिनल सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहे हैं। अच्छा, इन्ना कितनी चीजों पे कब्जा करेगा? दो चीजों पे। और ये है पार्टिकल। पार्टिकल जनरली एक के ऊपर कब्जा करते हैं, एक को चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट। ये कितने को करेगा? दो को दो दोनों को को करेगा। करेगा। दो को करेगा, हाँ, दो चीजों को करेगा, दो को करेगा, ठीक है ना। इन्ना दो चीजों को कब्जा करेगा और रफा से उठा के कौन सी हालत में लाएगा? नसब को मुब्तदा को नसब नसब की में। हालत में लाएगा। और दूसरा काम क्या करेगा? दो पे तो कब्जा करेगा, और ये जो रूल था ना, नॉमिनेटिव का, नॉमिनेटिव सेंटेंस का रूल था कि रफा में और रफा में रहना चाहिए, वो रूल को तोड़ देगा, उस रूल को खत्म कर देगा, एब्रोगेट कर देगा, है ना। ऐसे ही है ना, जी जी सर सर। है ना। तो देखिए, क्योंकि ये दो चीजों पे हरकत करता है। आपको याद है फेल कितनी चीजों पे हरकत करता है? फेल भी दो चीजों पे हरकत करता है ना, जैदुन और अमरन, सब्जेक्ट पे भी और अमरन ऑब्जेक्ट पे भी, राइट। सब्जेक्ट पे भी। जी सर ये जो फेल है ना, दो चीजों पे हरकत करता है ना, है ना। इसको जी। रफा में, इसको रफा में रखता है, इसको नसब नसब में में रखता रखता है। है ना। मगर वो छोड़ दीजिए, रफा और नसब हरकतें, यानी उसका जो असर है कितने चीजों के ऊपर हो रहा है? दो चीजों दो चीजों पे, दो। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसको पार्टिकल ऑफ एम्फेसिस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पार्टिकल रिजेंबलिंग अ वर्ब, मुशब्बा बिल फेल। क्या बोलते हैं इसको? इन्ना को बोलते हैं। हाँ, ये मुशब्बा बिल फेल भी होता है, हुरूफुल मुशब्बा बिल फेल भी होता है। ये फेल की तरह दो चीजों पे कब्जा कर रहा है। फेल नहीं है ये। फेल है क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं, उसके जैसा होता है, मुशब्बा होता है। मुशब्बा यानी उसके जैसा होता है। बात समझ में आई? दूसरा नाम याद आया इसका? हरूफ मुशब्बा फिल फेल हाँ, हुरूफुल मुशब्बा बिल, फेल हुरूफुल मुशब्बतु बिल फेली, पूरा इसका अरबी में नाम होगा। तो ये हुरूफुल मुशब्बा भी होगा, तो मैं हुरूफ मुशब्बा लिख देता हूँ, हाँ। जी दूसरा नाम क्यों ऐसा नाम दिया? क्योंकि भाई दो चीजों पे कब्जा कर रहा है ना वो। और एक काम क्या कर रहा है? वो जो नॉमिनल सेंटेंस का रूल था उसको एब्रोगेट कर दिया, उसको मनसूख कर देगा। मनसूख का क्या मतलब होता है? कोई रूल जारी हो और उसको खत्म कर दिया जाए और नया रूल जारी किया जाए कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए और इसको जारी कर दिया जाए, है ना। जी सर। ऐसा ही है ना। जी 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 हाँ, तो फिर इसका दूसरा इसका तीसरा दूसरा नाम है, हाँ, हुरूफुल मन, हाँ, नासिक, हाँ, हाँ जी, नवासिक फैमिली है ये। नवासिक फैमिली का एक हुरूफ है, मतलब ऐसी फैमिली है इन हुर्फों की, है ना। एक फैमिली है जो क्या करते हैं? रूल को एब्रोगेट कर देते हैं, जो एग्जिस्टिंग रूल है ना उसको क्या कर देते हैं? मनसूख कर देते हैं, एब्रोगेट कर देते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? उसका नाम बता रहा हूं मैं आपको, जी सर है ना। तो तीन नाम याद रख लीजिए, तौकीद, हरफ तौकीद और हरफ मुशब्बा बिल फेल, और नवासिक। नवासिक में से एक, नवासिक की फैमिली में से एक ये है। और इंग्लिश में भी इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। एब्रोगेटर भी बोलते हैं, एक्यूजिटिव पार्टिकल भी बोलते हैं, नवासिक। और पार्टिकल ऑफ एम्फेसिस भी बोलते हैं। चाहे कुछ भी तो बोलिए, ये है नवासिक है या नवासिक है? नवासिक काफ नवासिक है। से, हाँ, सिख के एच, नवासिक। ये नवासिक। हाँ, ठीक है ठीक ना। है। हाँ, मीन्स टू एब्रोगेट ना। एब्रोगेटर, हाँ, जो जो एब्रोगेटरिंग फैमिली है। तो ये इन्ना अकेला नहीं होता, इसकी फैमिली है पूरी। इन्ना की पूरी फैमिली है, इन्ना है और उसकी बहनें हैं, सब मिला फैमिली। के छह हैं। हाँ, उसकी फैमिली है। अभी देखेंगे इन्ना और उसकी फैमिली। पहले इसकी हरकतों को समझ लें, फिर मजा आएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक पहुंच गए। बहुत आसान चीज है, मैंने अलग अलग तरीकों से बताया, बस यही याद रखना है, इन्ना और उसकी फैमिली आएगी।
सारे के सारे एम्फेसिस के लिए होते हैं, ये स्पेशल एम्फेसिस है, ठीक है ना। और वो क्या करेंगे, मुब्तदा को नसब में ले आएंगे और खबर को नसब में ले आएंगे, और फिर उसका नाम, मुब्तदा का नाम इस्म कर देंगे इस्मुल इन्ना, और खबर का नाम इस्मुल खबरुल इन्ना कर देंगे। जैसे भाई ने बताया, ज्यादातर सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट। अब मैं एक आपको पर्सनल आपको वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, हिदायत समझ लीजिए, या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान कर लेना, ध्यान किया तो ठीक है, नहीं ध्यान किया तो कोई मुश्किल नहीं है। ये क्या लिखा है, हाथ, हाथ मालूम है ना, हाथ उर्दू में हाथ किसको बोलते हैं, हैंड, हैंड। और हाँ, और ये क्या है, हाथी। जी सर। हाथी कौन है, एलिफेंट। दोनों अगर सही से सुनने वाला सुने नहीं ना, तो हाथ को हाथी सुन लेगा, राइट। सिर्फ ये ई की वजह से, राइट। तो देखिए आप लोग जब कुरान पढ़ेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, एक इन्ना है, एक अन्ना है, देखिए एक जैसे दिख रहा है ना, जी और एक इन है, तीनों के मतलब अलग अलग है। ये इंडीड है, इसका मतलब दैट के है, इसका मतलब इफ है। तो गौर से देखना है, कौन इन्ना है, कौन अन्ना है, कौन इन है, ठीक है ना। ऐसे ही एक लाकिन है और एक लाकिन्ना है। देखा, हाथ और हाथी एकदम दुनिया जमीन आसमान का फर्क कर देता है ना। ऐसे लाकिन इन्ना और अन और इन जमीन आसमान का फर्क कर देगा। ये लाकिन है और ये क्या है, लाकिन ना। हाँ, ये सिस्टर है, इन्ना की सिस्टरों में से सिस्टर है, और ये तो सिर्फ बट है, बट कंजंक्शन है। याद रह जाएगा आप लोगों को इतना। जी सर। इसका मतलब क्या है, आपको चील की नजरों से गौर से देखना है कुरान पढ़ते टाइम कि इन्ना है या अन्ना है या इन है, या जो कुछ भी आ रहा है उसको गौर से पढ़ना है, तो ये ठीक तो है। एक लाकिन और लाकिन्ना एक ही चीज नहीं है? नहीं, ये देखिए ना, यही तो बात है, हाथी और हाथ का फर्क है। कौन बताएगा क्या फर्क है, देखिए आप पढ़ के देखिए ना, देखिए ये क्या लिखा है, लाकिन, नॉन और ये क्या मुशद्दद। लिखा, और इसमें क्या लिखा है, लाकिन ना। मैंने ना खींच के बोला है, लेकिन आप मत कीजिएगा, लाकिन ना है ये। फर्क दिख रहा है सर। जी सर, लाकिन्ना का मतलब क्या है सर? अभी सीखेंगे आप, अभी वो हाथी और हाथ का फर्क समझिए, अभी सब सीखेंगे, ये सबका फर्क सीखेंगे। इसका मतलब होता है बट, इसका भी मतलब बट होता है ये, लेकिन बहुत सख्त वाला वो है, ऑन द कॉन्ट्ररी जैसा मतलब होता है। ये सिस्टर है इन्ना की, अभी देखेंगे, ये सब देखेंगे। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको, इन और को जो भी चीज को देखना है तो कैसे देखना है, दिक्कतें वेरी नजर केयरफुली, से। वेरी हाँ, केयरफुली। हाँ। दिक्कतें नजर से देखना है, एकदम बारीकी से देखना है। हाथ और हाथी जब मैं बोलूंगा ना चलते चलते, तब आप समझ लीजिएगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं किसी चीज को, ठीक है ना, है ना। अगर जब हम, हाँ हाँ, अब देखिए एक वर्ड लिखते हैं, अल्लाहु सरीउ अल हिसाबी, सरीउल हिसाबी, सरी यानी तेज, जल्दी हिसाब लेने तेजी, वाला। हिसाब का तेजी करने वाला। अल्लाह कैसा है, जल्द हिसाब लेने वाला। मुब्तदा और मुदाफ मुदाफ इलैही खबर, ठीक है ना। अल्लाह कैसा है, बोलिए, अल्लाह इज क्विक इन रिकॉर्डिंग, है ना। अब इसको एम्फेसाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इन्ना आ गया, है ना। हाँ, इन्नल्लाह करेंगे, है ना, इन्नल्लाह हा करेंगे, और फिर बोलेंगे ये इन्ना है, ये इन्ना का इस्म है, और ये इन्ना की खबर है। बात इजी है, आसान है, जी सर। बात आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और बस अगर इन्ना की मीनिंग भी याद हो गई तो आपका काम बन जाएगा, अभी के लिए फिक्र नहीं करनी है, ठीक ये है ना। सिर्फ एक ही वर्ड तक काम करता सर, जैसा ये सरियो को सरियो रखा, आगे कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा हिसाब भी है ये नहीं वैसे आप, रहेगा। नहीं आपने मिस्टेक कर दी सिस्टर,
आपने मिस्टेक कर दी। आपने मिस्टेक कर दी, आप समझी नहीं बात को, मैं समझाता हूँ। देखिए फिर से वही एग्जांपल लाते हैं, वो अच्छा एग्जांपल है, अल्लाहू, ठीक है ना, और गफूर, गफूरुन। ये गफूर है क्या चीज? खासियत है अल्लाह की। नहीं नहीं, खबर है ना। जी खबर है सर। ये मुफ्ती तो खबर, पूरी खबर पे असर करेगा, वो पूरी खबर को बोलेंगे हम कि वो कैसी हो गई, अच्छा, रफा में है, रफ़ा पूरी में खबर है। रफा में है। और ये पूरा का जो इसम है वो कौन सी हालत में है, नसब में है। मतलब अब समझ में आया सिस्टर? आज जब इस यस पे इन्ना यस, लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, इन्नल्लाह गफूरुन। गफूर। जी सर एक समझ। वर्ड के ऊपर कुछ नहीं करता, वो पूरी खबर पूरी सबके ऊपर कैप्चर कर लेता है वो। इसीलिए तो उसको एब्रोगेटर बोलते हैं ना, मनसूख कर देता है। किस चीज को मनसूख करने आया है वो? एक कानून को मनसूख कर देता है। कौन सा कानून है वो? नॉमिनल सेंटेंस के कानून को एब्रोगेट कर देता है, मिटा देता है, खत्म कर देता है। जैसे एक राजा जब दूसरे कंट्री में जीत के जाता था ना पुराने जमाने में, तो वहां के पूरे कानून को एब्रोगेट कर देता था। वो बोलता है आज के बाद से मेरा कानून, मेरा दीन, मेरे सारे बातें मानी जाएंगी, है ना, मेरी लैंग्वेज चलेगी, राइट। मुक्तदा जी को सर। बेसिकली चेंज कर देता है। हाँ, असल में तो वो सिर्फ मुब्तदा को ही खबर कर रहा है, लेकिन उसकी काम तो दो है ना। जी सर। उसका सर काम है दो चीजों को असरअंदाज करना। जी। सरीउल हिसाब का क्या बोले हैं सर? ये तो नसब में है और ये कौन? सरीउल हिसाब मुब्तदा मुदाफ मुदाफ इलैही नहीं समझ में आ रहा है आपको? जी सरीउ अल हिसाबी, मुदाफ मुदाफ इलैही है ना सिस्टर। खबर है ना। जी। खबर खबर ये नसब में है तो इसको कुछ बोले हैं सर, वो याद नहीं आ रहा मुझे। ये खबर में हो गया इन्नल्लाह। देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर से देखिए, कोई फर्क नहीं है। ये इन्नल्लाह खबर नहीं हो गया सिस्टर। नहीं खबर नहीं ना। मैं बताता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। इन्ना अल्लाह, पहले इन्ना नहीं था, थोड़ी देर के लिए इन्ना को हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है सिस्टर। जी सर। तो अब ये क्या अभी ये क्या है, मुब्तदा है, राइट। खुदा और खबर ये। जी ये सर। मुब्तदा है और ये पूरा का पूरा खबर है, राइट। खबर। अब सही है। जी। और ये खबर के अंदर झांक के देखेंगे तो ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, राइट, जी सर। है ना, क्योंकि रफा में ये जर में है और जर में जाने का कोई और रीजन दिखता नहीं है, तो ये वही है हाँ। अब हम क्या करेंगे, इन्ना लेके आएंगे। अब इन्ना क्या है, इन्ना है ना, मनसूख कर देता है। किस चीज को मनसूख करेगा? वो इस कानून को मनसूख कर देता है कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये रफा में है, ये रफा में, उसको वो बोलता है यहाँ पे इसको क्या करना है, नसब में लाना है। तो अब इसको मुब्तदा नहीं बोल सकते, अब आप इसको बोलना पड़ेगा इस्मु इन्ना। क्या बोलना पड़ेगा? इसमो मुब्तदा का इन्ना। नाम बदल के क्या करना पड़ेगा? इसमो इन्ना। मोइना। इस्मु इन्ना। अलाहाबाद का नाम चेंज करके पर आगे आज क्या रख दिया, है ना। जो राजा आएगा वो अपना नाम रखेगा, राइट। और खबर का नाम चेंज करके क्या होगा? खबरो इन्ना। खबर, खबरुल खबर खबरुल इन्ना, इन्ना। खबरू इन्ना या खबर इन्ना, ठीक है ना। यही होता है सर। बात समझ में आई सिस्टर? जी सर। ये असल में खबर है, इसको निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर से इसको दम्मा में लाना पड़ेगा, रफा में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ। हाँ, अभी एक और नया वर्ड लिखते हैं। हाँ, ये लिखते हैं रहमतुल्लाही। क्या मतलब होगा रहमतुल्लाही? कैसा वाला होगा? ये भी रहमतुल्लाह, ये भी मुजाफ मुदाफ इलैहि। मुदाफ मुदाफ ये इलैहि है। मुदाफ मुदाफ अल्लाह इलैही की है। रहमत। अल्लाह की रहमत, और इसको मुब्तदा बना देंगे और ये बन जाएगा रहमतुल्लाही करीबुन। अल्लाह की रहमत करीब है। करीब है। अब हम मेरे को बोलना है यकीनन अल्लाह की रहमत करीब है, तो मैं क्या लाऊंगा? इन्ना। इन्नल्लाह रहमतल्लाह। इन्ना रहमतुल्लाह। इन्ना रहमत रहमतन हो अल्लाह जाएगा की फिर ना। रहमतुल्लाह। और इसको बदल के क्या कर दूंगा? नसब में कर रहमतल। देंगे। इन्ना रहमत रहमत अल्लाह। फिर अल्लाह अभी, की। हाँ, अभी अगर एनालाइज करना होगा तो हम देखेंगे ये इन्ना है और ये मुदाफ मुसाफिर। मुदाफ इलैहि मुदाफ है। इलैही है और ये इस्मु और इन्ना है। ये
और ये खबर इन्ना है, खबर इन्ना। और ये फिर एम्फेसाइज नॉमिनल सेंटेंस। बात समझ में आई है? जी सर। जी बात समझ में आई है? जी सर। जी। ठीक है ना। अब एक नई चीज हो गई, ये आसान है भाई, जरा भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन्ना के बाद आएगा एक नाउन, साथ में ही होगा, और उसके बाद होगी उसकी खबर, कुछ और है ही नहीं, बेफिक्र होना है। मगर अभी ध्यान देना है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लिखता हूँ हिया, हाँ, खलीमातुन। अब ट्रांसलेट कीजिए, ये मुब्तदा है क्योंकि ये रफा में है। कैसे रफा में है? क्योंकि ये डिटैच डिटैच्ड प्रोनाउन मबनी प्रोनाउन मबनी फी होते महल्ली हैं। रफी। ये हाँ, ये रफा में है, फी महल्ली रफा, ये रफा में, वो रफा में ही पैदा ही होते रफा में। और ये खबर है, क्यों खबर है? क्योंकि ये इंडेफिनिट है और रफा में है। ये डेफिनेट है क्योंकि सारे प्रोनाउन डेफिनेट होते हैं, और ये इंडेफिनेट है। और इसका मतलब ट्रांसलेशन क्या होगा? शी इज अ, या शी नहीं कर सकते, ईट इट करेंगे ना, इट सॉरी, इट 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 करेंगे, इट करेंगे, मैं भी गलत इट हुआ। इज ए इट कलमा। इज अ, इट इज अ, वर्ड वर्ड। it is a word, it is merely a word, it is a word, merely a word। बस एक, वो तो एक वर्ड है। उर्दू में ट्रांसलेट क्या करेंगे? वो तो एक वर्ड है, वो एक लफ्ज लफ्ज है। है, वो तो लफ्ज एक है। लफ्ज है, वो तो एक लफ्ज है। अब मेरे को बोलना है यकीनन वो तो बस एक लफ्ज है, यानी वो तो एक लफ्ज है कि आगे इन्ना लगाना है। अब क्या करूंगा? इन्ना हिया कलिमातुन। इन्ना हिया कलिमातुन। हाँ माशाल्लाह, देखते हैं, हाँ बहुत अच्छा। इन्ना, इन्ना का रूल क्या है? इन्ना क्या करेगा? पहले रूल याद दिलाइए, इन्ना के रूल याद दिलाइए। इन्ना आएगा, और ये नसब में है ना पहले से। ऑलरेडी नसब में ही है पहले ही। मैं सुनिए ना, इन्ना आएगा, हम्म। इन्ना के रूल याद दिलाइए ना, छोड़िए ना, सब बाद में देखेंगे। इन्ना के रूल याद दिलाइए। इन्ना मुब्तदा को आएगा, मंसूब करेगा। खुदा को चेंज नस- करेगा मुब्तदा वो। को दोनों को मुब्तदा को मुब्तदा नसब में मंसूब करेगा। मुब्तदा करेगा। को क्या बना देगा? मुब्तदा को मुब्तदा नसब को कौन सी में हालत में बना लाएगा? देगा। नसब में नसब लाए। में। नसब की हालत में लाएगा। अब बताइए, ये तो रफा में है ना, इसको नसब में लाइए। जी सर। नसब लाए तो भी वही है सर, हिया हिया हिया। सर ये तो के- मबनी है ना सर, ये ऐसे ही रहेगा ना। नसब की हाँ जगह पे हो गया हाँ वो हिया। वैसे ही अच्छा, रहेगा। फी चलिए, महल्ली हाँ नस्बिन में होगा। हाँ, तो सुनिए ना, प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं? दो दो तरीके के। अटैच्ड और एक डिटैच्ड। होते हैं डिटैच्ड, और दूसरे होते हैं अटैच। अटैच्ड। अटैच। डिटैच हमेशा हाँ मैं हमेशा समझ गई वो। हमेशा रफा की हालत में रफा। होता रफा है। में हाँ। मत बोलिए तो इन सिस्टर, सबको नहू हो समझने दीजिए, जाएगा। मत बोलिए, मत बोलिए, सबको ओके समझने ओके। दीजिए। सही डिटैच कह रहे हमेशा कौन सी हालत में होते हैं? रफा। और हैं। अटैच वाले कौन से होते हैं? या नसब में होते हैं या हाँ जर में जर होते में हैं। होते हैं। तो ये क्या है? हुआ, हुमा, हुम। फिर यहाँ पे ये हिया है, राइट? जी जी। सर। तो जी। ये रफा में है, और यहाँ पे क्या आएगा? हु, हु हु- हुमा हुम हुमा, हाँ और आएगा। हुम हुम। फिर क्या आएगा? और हाँ हा। तो फिर इसका ये इसका इसकी नस्बी हालत क्या है? नसब में आएगा हिया की फिर। नस्बी हालत क्या है? हिया। हिया की नस्बी हालत क्या है? हा हा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अब बिल्कुल क्या सही आएगा? सही है। हाँ। इन्ना हाँ। इन्नहा। इन्नहा। इन्नहा कलिमतुन। बात समझ में आ गई या है? जी जी सर समझ जी जी। गए। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। इन्नहा, कलिमतुन। इट इज ओनली अ इंडीड। वर्ड, इंडीड इट इज ओनली अ वर्ड। अभी भी इसको इटी ट्रांसलेट करेंगे। इंडीड इट इज ओनली अ वर्ड। वर्ड। यकीनन बस वो तो एक कलमा ही है। ये कुरान में से एग्जांपल है, तो इनको आगे पीछे मत कीजिएगा। यकीनन वो कलमा ही है। अब आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपना वो लगाएंगे जहन। हिया शजरतुन। शजर का मतलब क्या होता है? ट्री। दरख्त दरख्त। पेड़। अब इसका क्या मतलब है हिया शजरतुन का? दिस इज अ ट्री। नहीं, दिस नहीं सिस्टर, मैंने बताया हाथी और हाथ, दिस नहीं है ये। अच्छा। इट इज अ ट्री। इट इज अ ट्री, इट इज अ ट्री, है ना, इट इज अ ट्री। इट अब इज जी हमको हाँ। बोलना है इंडीड इट इज, श्योरली इट इज अ ट्री। तो इसके आगे इन्ना। क्या लगाना पड़ेगा?
इन्ना इन्ना। इन्ना अब इस हिया के बदले क्या इन्ना लाऊं? हाँ हाँ इन्ना हाँ हाँ इन्नहा इन्नहा शजरतुन शजरा। शजरतुन तुन अब क्या ट्रांसलेशन इंडीड बन जाएगा? बेशक ये झाड़ बेशक Indeed, it is a tree. इट इज अ ट्री ट्री। इंडीड इट इज अ ट्री। अच्छा, आप लोगों को वो याद है कौन सा कि सर? जो मुस्ली हाँ मूना मुन्ना जी सर। जी रफा की हालत में, नसब की हालत क्या होगी? मुस्ली मीना मीना हाँ मीना। और ऐसे ही उसकी नसब की और जर की दोनों सेम हालत होती है। याद है ना? जस्ट याद दिला दिया ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है ना? अब जी मेरे को बोलना है अल मुनाफिकी। मुनाफिकूना ना, मुनाफिकी कैसे आ गया? अल मुनाफिकूना। अल हाँ मुनाफिकूना अल मुनाफिकूना फी दरकिल असफली। हाँ, पूरा लिख देते हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा। अल मुनाफिकूना फी, और दर की एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। हाँ, असफली। असफल मतलब नीचे से नीचे, सबसे नीचे, सुपरलेटिव डिग्री है ये। दरकिल असफली स्टेज, सबसे नीची स्टेज। हाँ, हाँ, तो क्या मतलब है? मुनाफिक कहाँ है? सबसे नीचे की स्टेज में नीचे से नीचे, असफल। दोजख की हाँ, जन्नत दोजख सुफ के बिल्कुल एंड बदतर से लास्ट बदतर एंड में देखिए, लास्ट सुफला में किसको बोलते हैं? सुफला से वर्ड बना है और बहुत अच्छी हदीस भी है उससे। अपना हाथ अगर ये पाम खोल के ऊपर की तरफ रखेंगे ना, जी हाँ, तो इसको बोलते हैं उलिया। क्या बोलते हैं? यदुल उलिया, मांगने वाला हाथ। यदुल उलिया, हाथ ऐसा खुला हुआ होता अच्छा है ना, मांगने जैसा। और अपना पाम नीचे दुआ होगा तो वो सुफला है। दुआ नहीं, मांगने वाला हाथ। दुआ तो उठा लेंगे ना, एकदम सीधा उठा लेंगे। आपकी बॉडी से ऐसे रखेंगे ना, तो वो जो हाथ है ना, आपका पाम ऊपर है, पंजे का जी पाम, हाथ के पंजे का पाम ऊपर है ना, हथेली ऊपर रखोगे तेली तो ऊपर उसको बोलेंगे उलिया। हथेली ऊपर रखेंगे तो उसको बोलेंगे उलिया। और हथेली नीचे रखेंगे तो बोलेंगे सुफला। ठीक है ना? तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल, नहीं सॉरी, मैंने गलत बता दिया आपको। उलिया इसको नहीं बोलेंगे, सॉरी सॉरी, देने वाले हाथ को उलिया बोले। आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई। वो देने वाला हाथ है ना, आप किसी को पैसे दे रहे हैं ना, जी जी है ना, ऊपर का हाथ होता है, हाथ सॉरी, वो ऊपर ऊपर रहता है का। हमारा हाँ, हाथ ऊपर। हाँ, ऊपर वाला हाथ होता है, हाँ, उसको उलिया बोले। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उलिया, हाँ, उलिया मतलब देने वाला हाथ। हाँ, तो ऊपर वाला हाथ और नीचे वाले को बोलेंगे सुफला। बात समझ में आ गई? लेने यदुल वाला हाथ उलिया खैरुन मिन यदुल सुफला। जी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर। लेने वाले बेहतर हाथ से बेहतर है हाँ, तो ये असफल जो होता है वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सबसे नीचे। ठीक है ना? अब चलिए, अब मुनाफिकीना था, मुनाफिकूना था, अब इसको क्या, इसके आगे इन्ना लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इन्नल मुनाफिकीन क्या है ना? इन्नल मुनाफिकीन तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इन्नल इन्नल मुनाफी मुनाफिकीन अल मुनाफी इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल असफल। अब अगर आपसे कोई पूछे, टेस्ट ले ले, बोले ये कौन सी हालत में है? नसब 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 है हाँ, कैसे पता चला? आपको पूछे तो बोलना भाई इन्ना के नीचे लिखा, इन्ना के पीछे लिखा, इन्ना के बाद लिखा है ना, बाद लिखा है इसको है इतना ना? है हाँ, फिर टेस्ट वेस्ट ले ले, कोई ग्रामर का टेस्ट में ही आ जाए, आप अल्लाह करे टेस्ट ले लिया जाए आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? कौन सी हालत में? मुनाफिकीना जर में है, नसब में है? नसब में नसब नसब में, में क्योंकि इन्ना का इस्म है और ये इन्ना है, ये इन्ना का इस्म है और ये इन्ना इसमें की। है खबर है ठीक है ना? बात समझ में आ गई है आप लोगों को? जी ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, है ना, इन्ना को बहुत सारे
पहले इन्ना की सिस्टरों से बात करते हैं, क्या 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 होती है इन्ना की सिस्टरें, देखते हैं। अब आपको लिखने का काम है, थोड़ा लिख लीजिए। इन्ना की सिस्टर देखेंगे, फिर गेम खेलेंगे, ठीक है। जी 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 इन्ना क्या मतलब है इसका? इंडीड indeed। लिख लिया सबने? इन्ना लिखना है, देखिए लिख जी लीजिए सर, इन्ना। जी मैं लिख रही हूँ इंडीड। सबका एक ही लिख रहे हैं कि आप अपना अपना लिख रहे हैं? अपना अपना लिखिए एक भैया। अपना लिख लें। अन्ना, अन्ना का मतलब होता है दैट। के क्या मतलब होता है? के। के। अभी सबकी वो देखेंगे, फिक्र मत कीजिएगा। एक होता है ला, ला अल्लाह का। क्या होता है? लाल ला लाला अल्लाह, सॉरी, ला अल्लाह बाद में देखेंगे, ला लाला अल्लाह लाला देखेंगे। ला अल्लाह, ला अल्लाह पहले देखते हैं। ला अल्लाह जी शायद, क्या मतलब है? So that, शायद ताकि तुम, उम्मीद so शायद that probably विश है ये एक किस्म की। शायद ताकीद नहीं होता सर इसमें। काश काश हाँ ला ताकि आप विश परहैप्स, परहैप्स, हाँ परहैप्स। सो दैट की शायद। जैसी मीनिंग भी आती है। So that या बिल्कुल। विश है ये एक किस्म की तमन्ना है, विश है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे? सर उर्दू में बोलो लाकिन लाल को। अ, एक शायद तमन्ना बोल है, सकते, विश है, विश विश काश है। लिख सकते, काश हाँ हाँ हाँ, अभी काश है देखेंगे। ना। पहले नाम तो देख लीजिए, रुक जाइए, 1-2 मिनट रुकिए खाली। पहले सब तो मैं मेरे ध्यान से नहीं निकल जाए सारी। ला लाकिन्ना, लाकिन्ना का मतलब क्या है? बट लेकिन, बट। ऑन द कॉन्ट्ररी, किसी चीज को नकार के दूसरी चीज लाना। फिर एक है, मगर हाँ हाँ, फिर एक है का। ये वही वाला का है जो प्रिपोजिशन में इस्तेमाल किए ना, का, ये वही वाला का है। और बस उसके आगे अन्ना भी जोड़ दिया गया है, तो ये दोनों मिला के एक बन गए, अलग अलग नहीं है। का अन्ना, तो इसका मतलब वही है, जैसे के, मगर एम्फेसाइज वाला जैसे के, एज इफ, ठीक है। उर्दू में और कवि जैसे के, जैसे कि कवि जैसे के, इम्कान। हाँ। इसमें उर्दू में आप कवि कहेंगे ना, कवि जैसे कवि इम्कान है, यानी कि बहुत ज्यादा इम्कान है या इस तरह। रुकिए ना सर, एक पहले इसको सबको पहचान लेंगे, फिर एक एक की वो देखेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। एक है लइता, और ये भी विश है। हाँ लाइक तो विश होगा सर। क्या लय तनी आतन। अब देखिए, ये भी विश है और ऊपर वाले भी विश है। अब सबकी मीनिंगों के ऊपर थोड़ी सी ध्यान देते हैं। ये तो आसान है, राइट। सॉरी, कहाँ गया? इन्ना तो आसान है, राइट। जी सर। इन्ना तो सबको मालूम है। और ये भी आसान है। अन्ना का मतलब होता है दैट, के। क्या मतलब होता है? के के, के, हाँ, के। हाँ, के वो सर ने के खाली वो, के तुम, के हम, के सब कुछ हो सकता है इसके साथ, ठीक है ना। अब ये भी विश है और ये भी विश है, ठीक है ना। ये विश ऐसी विश है जो पॉसिबल है सच हो जाए। हम्म हम्म शायद कि तुम पास हो जाओ, ला अल्लाकुम। हम्म शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ला अल्लाकुम तशकुरून, ठीक जैसा है ना। होप बोल सकते हैं सर। होप, हम्म, हाँ, इसके अंदर होप है। शाबाश सर, इसके इसका अंदर रसूल होप इम्कान है। है। होप है, इसके अंदर होप है, ठीक है ना। ये भी तो विश है, और ये विश है जो कभी भी पूरी होगी नहीं, जैसे वो अलास होता, अलास है इम्पॉसिबल, ना वो। अलास, हाँ, अलास। हसरत, जब हसरत वहां होगी ना पे, सर जी, ये हसरत होगी फिर हाँ तमन्ना कर। हसरत। हाँ हाँ, हसरत, ये हसरत हसरत है, हसरत, हाँ, करेक्ट, हाँ। हसरत है। हसरत तो ये भी है कि शायद कि तुम पास हो जाओ। जी हसरत तो ये भी है कि वहां पे काफिर क्या बोलेंगे, यकूलुल काफिरू या लैतनी कुन्तु नहीं, तुराबा, अलास, ओ शायद, आई विश काश। कि मैं मट्टी होता, काश कि मैं मट्टी होता। ये भी काश है मेरे भाई, जी सर काश तुम हाँ पास लेकिन हो वो जाओ, मगर पॉसिबल ये है और ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है। काश है, ये इम्पॉसिबल काश है। अब तो ना मट्टी भी नहीं हो सकता वो काफिर, जब आखिरी जमाना मतलब लास्ट में, तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो ये अनलाइकली है और ये लाइकली है। राइटली है। लाइकली टू हैपन और ये अनलाइकली है, जी सर ठीक है बिल्कुल, ना। उसका इम्कान है, उसका इम्कान नहीं। हाँ, इम्कान है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा वर्ड है, इम्कान है। और ये गैर मुमकिन है, ला इम्कान, ठीक है ना। दो चार क्लियर हो गए। लाकिन को अभी देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर, इसका मतलब होता है बट। क्या मतलब होता है?
बट हाँ हाँ, वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बट लेकिन अल्लाह क्या करता है, वही करता है जो उसको चाहिए। और चाहता है, कहन्ना जैसे कि, जैसे कि अब सबके एग्जाम्पल देखेंगे। अब आपका काम है इन सबको याद रखना, जो बेसिक मीनिंग है ना वो याद रखना, ठीक है ना। और ये पार्टिकल है, भूलना नहीं है, ये हैं सारे के सारे पार्टिकल्स। पार्टिकल। और ये क्या आते हैं, नॉमिनल सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसके जो रूल है उसको एब्रोगेट कर देते, तोड़ देते, फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और अपने रूल नाफिज कर देते हैं। फिर उसका जो इस्म है, उसका जो मुब्तदा है, उसको अपना इस्म कहलाने लगेंगे। तो अगर इसके आगे इस्म आएगा तो इस्मु ला अल्लाह होगा, फिर खबरू ला अल्लाह होगा। इसके आगे लईता के आगे होगा तो इस्मु लईता, खबरू लईता, ठीक है ना। अन्ना के आगे होगा तो इस्मु अन्ना, खबरू अन्ना, ला अल्लाह इस्मु ला अल्लाह, खबरू ला अल्लाह। बात समझ में आ गई है। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अब लिए यही अभी सेम देख यूज। एक मिनट पहले यहाँ तक पहुंचिए सिस्टर, पहले यहाँ तक पहुंचिए, सब जगह पहुंचेंगे आप। जी इसको आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, 2 दिन लगाएंगे इसको। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1500-1600 बार इस्तेमाल होती है कुरान के अंदर, सिर्फ ये वाला। जी तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ठीक है ना। जी पहले आप लोग ये लिख लिया आप लोगों ने। जी हाँ, जी लिख लिया। सर, लिख लिया। हाँ चलिए अभी पहले है ना आप लोगों को ये बता दिया जाए कि इसका गेम भी है और वो गेम खेलेंगे। और फिर उसके बाद एक नई चीज सर, करेंगे ये और एक एक चीज पूछना था कि ये सारे पार्टिकल्स जो है इन्ना अन्ना लाखिन्ना, मतलब सारे वही करेंगे जो इन्ना करती है, द सेम रूल विल हाँ अप्लाई। हाँ, वो हम बहने हैं, वो लोग आपस में, उनको बहने बोला जाता है। वो आपस में कौन है, नहीं सर, वो बहने। रूल बहने डिफरेंट होंगे, सिस्टर्स, सेम नहीं ठीक है। होंगे। सिस्टर ऑफ इन्ना बोलते हैं उसको जी। इसकी बात। रूल तो सेम नहीं हो सकता, जो इन्ना का है, बाकी सबका वही तो नहीं होगा। कैसे हम क्यों नहीं होगा भाई। बस आपको क्यों लगता है ऐसा नहीं होगा। अच्छा। ऐसे ही है भाई साहब, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो एब्रोगेटर की फैमिलियों में से है, फैमिली में से है, और वो एब्रोगेट कर देते हैं। और वो इन्ना और इन्ना की सिस्टर कहलाती है। ग्रामर के अंदर है ना, इन्ना और इन्ना की सिस्टर्स। सिस्टर, अखवात, सिस्टर है, आपस में बहनें हैं वो लोग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा आप तो चैलेंज कर रहे हैं यार। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब था कि ये सारे मुदाफ को चेंज कर देंगे नसब में, हाँ और सब हाँ, सारे कर देंगे, वही सब सारे कर। बहने। इसीलिए तो उनकी बहनें हैं ना, इसीलिए उसको बहनें बोला जाते हैं कि उस सबका हरकत एक जैसी। अच्छा आप यहाँ सर पे आइए, क्या बोले थे, इन मगर बोले थे। देखा इन इफ आप, देखा, याद मालूम पड़ा मैं क्या बोल रहा था, हाथी और हाथ। हाँ, मैं यही बोल रहा था, हाथी और हाथ को देख के याद रखना कि हाथी अलग है और हाथ अलग है। इनका मतलब अलग है सिस्टर, यहाँ पे अगर वो लिखा हुआ रह गया होगा तो अच्छी बात है। नहीं है, चला गया, ठीक है, मिटा जी दिया ना वो। इसमें इन इनका नहीं मतलब, आएगा। नहीं मैं सिस्टर को बता रहा हूँ, इन जो लिखा हुआ है ना सिस्टर, इन, जी ये अलग चीज है ना। इन है, इस पे सुकून लगा हुआ है ना, जी। ये अलग ही चीज है, ये अलग आइटम है, ठीक है ना। ये अलग पार्टिकल है, इसका मतलब इफ होता है, अगर, शर्त की जैसा इस्तेमाल होगा, अगर है। बाद में सीखेंगे इसको, वो अलग है। जैसे इंशा अल्लाह। अगर अल्लाह चाहे, जैसे इंशाअल्लाह। इन्नल इंसान लफी खुस्र। आज इन्ना खत्म नहीं होगा, 2 दिन लगेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। बहुत सारी चीजें सीखनी है इसका। इन्ना एंड इन्ना की सिस्टर, आप लोग सबको जवाब देना है। का अन्ना का मतलब याद करना है हमको, और कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। का अन्ना, जैसे जैसे कि as if, कि जैसा के, जैसे कि जैसे एज इफ। कि, एज इफ। एज as इफ। if, सेंटेंस के जरिए जब अगर किसी लफ्ज की मीनिंग याद रखेंगे ना, तो बहुत मजा जल्दी आता है और याद रह जाता है। नबज़ा फरीकुम मिनल लजीना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वरा ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यालमून। नबज़ा यानी फेंक देना, नबज़ा किताबल्लाहि, नबज़ा, नबज़ा फरीकुन किताबल्लाहि, फरीकों ने यानी एक ग्रुप ने फेंक दिया है अल्लाह की किताब को। कौन सा ग्रुप है, मिनल लजीना ऊतुल किताबा, वो लोग जिनको किताब दी गई थी, दी जिनको गई किताब थी। मिली थी। हाँ सुनिए ना सर, जिनको किताब मिली थी उनमें से एक ग्रुप ने अल्लाह की किताब को फेंक दिया।
कहाँ फेंका है? वरा ज़ुहूरिहिम, अपने पीठों के पीठ के पीछे, पीछे। है ना। पीठ के पीछे फेंकने का मुहावरतन मतलब क्या होता है? भूल जाना। तो इन पूरी लाइन का मतलब क्या है? जिनको किताब दी गई थी उनमें से एक ग्रुप ने अल्लाह की किताब को क्या किया है? पीछे भूल गए हैं। वो भूल गए, वो किताब को क्या कर गए? भूल गए। फॉरगेट कर दिया उन्होंने, भूल गए। कैसे भूल गए? उसको सिमिलिट्यूड दिया जा रहा है, उसको बराबरी बताया जा रहा है किस तरीके से भूल गए। का अन्नहुम ला यालमून, ऐसे जैसे कि वो नहीं नहीं जानते। जानते। जानते ही नहीं। कैसे भूले हैं? गोया कि वो जैसे जानते ही। ऐसे जैसे कि वो जानते ही नहीं। ऐसे, ये अन्ना का मतलब क्या है? जैसे कि वो, जैसे जानते ही जानते ही नहीं। कैसे कि वो जानता ही। कौन लोग हैं भाई? गोया कि वो, सर गोया के भी आ सकता है। यहूद और बनी नसारा। इसराइल। गोया के वो कौन है ये? जानते हैं। बनी यहूद और इसराइल। नसारा ना। है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही लगता है ना अपने को। पक्की बात है, ये वही है। और बल्कि जी, मुसलमानों तो भी क्या ज़्यादा कर तो रहे वही हैं? होगी है। हम लोग नहीं भी हैं सर, इसमें अभी तक शामिल। हमने वही ये अहले है। क्या किताब पता है कि ना, वो अहले नहीं, हम किताब अपने वही। आप को इस जुमरे में डाल नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड। लेकिन हम उसी तरफ जा नहीं रहे। कबाट के ऊपर नहीं रखा हुआ हमने। हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी और अंकल के पास नहीं चले जाते, सुलेमान उस्मान मिठाई वाले के पास, जी सर। है ना। जी जबकि सर। जबकि आंसर किधर लिखा हुआ है? किताब किताब में। में। आंसर किधर? वो सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, वो बोल रहा है कि हर एक मुश्किल की प्रॉब्लम है मेरे पास। वो दावा कर रही है किताब, लेकिन हम जाएंगे मिठाई वाले अंकल के पास। बस। एज इफ ठीक है। लाल्ला, लाल्ला का क्या मतलब है? शायद अल्लाह इज परहैप्स। सो दैट परहैप्स। परहैप्स, हाँ। हाँ, फिर सुम्मा, इसको ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हमने क्या सुम्मा किया? देन, तुमको सुम्मा माफ कर दिया। देन अल्लाह। हाँ हाँ। क्यों माफ कर दिया? शायद कि तुम क्या कर लो? ताकि शुक्र अदा शायद कि तुम, शुक्रगुजार कर बनो। ताकि शायद शुक्र के शायद कि अल्लाह। तुम, शायद पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल। और उनमें से बहुत सारे लोगों ने शुक्रगुजार बन भी गए होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, राइट? पॉजिटिव विश है, राइट? जी सर। हाँ, ये पॉजिटिव विश है, वो दूसरी वाली नेगेटिव विश है। मतलब वो इम्पॉसिबल विश है, ये पॉसिबल विश है। और लाकिन का मतलब तो लाकिन ही है, बट क्या मतलब है? बट वलौ शाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता तो क्या करता? मक्ततलू, वो आपस में झगड़ा, किताल, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मक्ततलू वलाकिन अल्लाह, लेकिन ये देखिए सर, आप पूछ रहे थे ना ये सब ऐसे ही करते हैं कि नहीं, ये। और फिर ये क्या हुआ? कौन सी हालत में चला गया? नसब की हालत में। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, ये यफ़अलु मा युरीद उसके लिए खबर बन जाएगी। यफ़अलु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता वही है करता है जो वो चाहता करता है। बट मीनिंग आएगी। ये बट है ना, इंग्लिश में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अरबी में बहुत स्पेसिफिक है। जहाँ पे दूसरा बट लगेगा वो, और जहाँ पे वो वाला लगेगा वो, हाँ, ये बट। और कुछ नहीं कर सकते इंग्लिश के अंदर। और ये क्या है भाई? अन्ना। 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 क्या उर्दू में क्या मतलब है अन्ना का? अन्ना का दैट के के, हाँ। फअम्मल लजीना आमनू, और जहां तक ईमान वालों की बात है, फयालमूना, यालमूना, तो वो तो जानते हैं। क्या जानते हैं? के अन्ना हु, जी जी। अच्छा, फअम्मल लजीना आमनू फयालमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, के वो तो हक है उनके, रब की के तरफ वो से। तो हक है उनके रब की रब तरफ की से। तरफ। की के, तरफ से। कि ज्यादातर इसकी के में जैसी मीनिंग सर, होगी उर्दू के, दैट। जी। और एक सर इसमें इन्ना और अन्ना में एक फर्क ये भी आ गया कि ये जुमले के दरमियान में आएगा। दैट इन्ना आपने। हमेशा, हाँ, इन्ना हमेशा ज्यादातर ओरिजिनली उसकी जगह ही स्टार्ट है, लेकिन वो कभी कभी बीच में आएगा। आप 2 दिन दीजिए ना, अब सब कुछ देखेंगे ना। पहले हम इनकी पहचान करा दें आप लोगों को, फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल भी समझेंगे, और फिर उसकी थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे। बस एक दिन आज का इंफॉर्मेशन ले लीजिए, कल उसके बारे में बात भी करेंगे। और ये बात आपकी सही है, इन्ना हमेशा स्टार्ट में ही आता है, हमेशा इन द सेंस मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट में ही मिलेगा। बाकी लोगों की कंपल्शन नहीं है कि वो स्टार्ट में आएंगे ही नहीं, बल्कि शायद। ठीक है ना।
हाँ, ये ज्यादातर मीनिंग के की जैसी होगी। लेकिन देखिए ये सारी की सारी जो है ना, ये अन्ना, इन्ना, सही कहा, लाल्ला, ये काश। है क्या? ये पार्टिकल है, राइट? जी सर। जी और पार्टिकलों की खुद की मीनिंग होती, नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ, जैसे आप अभी बोल रहे थे ना गोया के, और वो तो कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको करना पड़ेगा। लईता, और ये लईता क्या है? रिग्रेट। काश ये हाँ, ये वही आगे देखिए, वह यकूलुल काफिरू, क्या बोलेगा काफिर उस दिन? या लैतनी या लैतनी कुन्तु नहीं तुराबा। तनी कुंतु तराबा। होता मत देखिए या लईतनी बोलते टाइम भी ना आपकी आवाज है ना कम हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कैसी है, ये ऐसी विश है जो पूरी अब नहीं कभी पूरी होगी नहीं कभी। होगी। या लईतनी कुंतु तुराबा, काना यकूनु और कुंतु, ये भी अभी सीखना है आगे जाके। काना की बहनों में से एक है तुराबन। तुराब का मतलब होता है डस्ट, मट्टी, डस्ट। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? अब एक बार है ना इसकी प्रैक्टिस। अच्छा, इसको आंसर नहीं किया। एक बार अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अब आप लोगों को जल्दी जल्दी जवाब देना है। इसका मकसद क्या है इस एक्सरसाइज का, कि आप लोग मीनिंग याद कर लें। ला अल्लाह क्या मतलब है? काश। so that perhaps So that काश Perhaps. शायद मुमकिन है। माशाल्लाह। कान्ना, जैसे As कि जैसे कि जैसे कि, अन्ना, that that के, that हाँ, इन्ना, बेशक indeed बेशक but इंडीड, यकीनन, लईता। काश which काश। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर भी याद रखिए, एक लईता एक लईसा है, वो अलग है, ये लईता है। हाँ, अच्छा, ये विश है, ठीक है ना? हाँ, ये विश है। लेकिन, लाकिन्ना, लेकिन as लेकिन, लेकिन, but माशाल्लाह। but अच्छा, ठीक, अब आप लोगों का होमवर्क आ गया, और 2 मिनट रुक जाइए, होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क हम कल क्लास में भी करेंगे, फिक्र नहीं करनी है। आप लोग होमवर्क घर पे भी कीजिए, और हम कल क्लास में भी करेंगे, ठीक है ना? जी सर। हाँ, आप लोग कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। इन्ना के साथ जब हु मिलेगा ना, अटैच प्रोनाउन का हु, तो बन जाएगा इन्नहु इन्नहु इन्नहु। इन्नहुमा और इन्ना के साथ क्या इन्नहुम जब ये मिलेगा? इन्ना, हुमा इन्नहुमा इन्नहुमा, ठीक है ना? और फिर इन्नहुम, ट्रांसलेशन तो बोलिए इन्नहुम का। बेशक indeed वो they सब सब बेशक हुआ। हाँ, सर वो बेशक वो इन्ना सब। होना होगा या बेशक वो जी फरमाइए। इन्ना हुमा? बेशक वो जी, दो वो नहीं, दो एक मिनट, आएगा। सवाल तो पूछिए सर। इन्नहुमा के आगे रुक गए आप जी। मतलब इन्ना हुमा आता है, मतलब इस तरह वर्ड बनता है? तो क्या मुश्किल है, क्यों नहीं बनेगा? ओके ठीक है, कल देखेंगे इंशाल्लाह। कल देखेंगे सर। ये अभी ये प्रैक्टिस कीजिए, इन्ना के साथ पूरे 14 प्रोनाउनों को मिलाइए, ठीक है? जी सर। इन्ना हुमा, इन्ना हुम, इसके बाद क्या आएगा? इन्नहा 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 बकरा, इन्नहा। हाँ, फिर इसके बाद क्या आएगा? इन्ना, इन्नहुमा इन्नहुन्ना इन्ना हुमा, फिर इन्ना हुन्ना, फिर इन्ना का, है ना? हाँ, इन्ना का, फिर इन्ना कुमा, फिर इन्ना कुम, फिर इन्ना की, फिर इन्ना कुमा, फिर इन्ना कुन्ना। और फिर ये आ गया ऊंट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, इन्नी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, कभी नून देना भी जायज है और ना भी देना तो कोई मुश्किल नहीं है। इन्नी दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी अलाउड है यहाँ पे। इन्नी भी अलाउड है, इन्नी भी अलाउड है, जी जी। ठीक है? इन्ना अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। ठीक है ना? इन्ना भी अलाउड है, इन्नी भी अलाउड है, इन्ना, ना नी भी अलाउड है। और ये इन्ना है, इन्ना। हाँ, और इन्ना ये क्या है? अंज़लना। इन्ना, इन्ना अंजलना, वो वाला इन्ना। ये ना के जी। साथ कौन मिला हुआ है? इन्ना। इन्ना तो देखिए, इन्ना इन्ना और ना, तो ये 3 ना थे ना। जी। एक एक ना चला गया, बेचारा घर चला गया, है ना? एक ना को क्या जी किया? ड्रॉप कर दिया है, और ये अलिफ को जिंदा रखा है, ठीक है ना? जी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बहुत मिस्टेक करते हैं। इन ना है वो,
ठीक है ना। हम्म, इन्ना जी सिर्फ नहीं है, इन्ना है, सिर्फ जी इन्ना ऐसा होता है। और ये क्या है, इन्ना, ये सिर्फ इंडीड है। और ये क्या जी है, ये ना का भी है उसमें, हम का इंडीड ना। भी इंडीड भी एक हम हाँ यकीनन हम। ठीक है हम ना। इसी तरीके से आपको है ना, यहाँ पे जो मुश्किल वाले थे वो हमने लिख दिए हैं हल्के पेन से, ताकि आप क्या करें, इसके ऊपर पेन चला लीजिए ना, पेन चला लेंगे इसके ऊपर। ठीक है ना। या तो आप तो किताबों में लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, प्रिंट करेंगे तो ऐसे करना। और फिर अन्नहु, लाकिन्नहु, कान्नहु, लैतहु, हाँ लाल्लहु, ऐसे करके काकुमाकुम तक लास्ट में लेके आना है। वाला सो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अस्सलाम वालेकुम। जी ये होमवर्क जरूरी है अच्छा आप लोगों को, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। सर आप भेज ये देंगे ये पेपर? हाँ हाँ ये भेज देते हैं सिस्टर आपको। ठीक है जी, चलिए अस्सलाम वालेकुम ठीक रहमतुल्लाह। है। वालेकुम अस्सलाम, 2 दिन जज़ाकल्लाह लगेंगे खैर। इसको, कल कल के दिन में ना इन्ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप जल्दी मत कीजिएगा, सिर्फ आज के दिन इतना कर लीजिए कि इन्ना और उसकी बहनों की मीनिंग याद कर लीजिए। जब यहाँ पे आप लिखते रहेंगे ना तो बोलते रहिए यकीनन वो दोनों, यकीनन वो सब, यकीनन वो, है ना। हाँ, सर के ये वो पीडीएफ, दोनों। सर ये पीडीएफ में है? हाँ पीडीएफ में है। भेजो ना, भेजता है आपको, ठीक है। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अभी भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी सर। कोई सवाल नहीं है ना। नहीं सर।